नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान सत्र में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र योग दिवस को ध्यान में रखते हुए एक नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और उस विषय का शीर्षक है योग का सामाजिक प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ योग ऑन सोसाइटी। मित्रों, योग किसी परिचय की अब अपेक्षा नहीं रखता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में योग सर्वथा व्याप्त हो चुका है। योग आज हमारी जीवन शैली बन चुकी है। लेकिन अगर इनको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ते हुए देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के कतिपय सार्वभौमिक अवदानों में से योग एक है। संसार के विशाल से विशालतम तथा लघु से लघुतम प्रायः सभी देशों में लोगों को योगासनों का अभ्यास करते देखा जा सकता है। अवश्य ही यह रुचि योग के शारीरिक पक्ष पर केंद्रित है, क्योंकि योगासनों के अभ्यास से असंख्य लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होते देखा गया है। लेकिन योग का संदेश इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। योग का संबंध मनुष्य के केवल शरीर से ही नहीं, उसके चित्त यानी मन, चित्त वृत्ति और चैतन्य कॉन्शियसनेस, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इनसे है। योग में उसके शारीरिक पक्ष को इसलिए स्थान दिया गया है कि उसके द्वारा मनुष्य अपने मन की गतिविधि को नियंत्रित करके अपनी चेतना का विकास कर सके। और कहा भी गया है, पुनः ये पंक्ति सर्वत्र विदित है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन है जो मनुष्यों के लिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। जीवन के इस रूपांतरण के लिए ही यह परम आवश्यक है कि हम अपने मन की प्रकृति और उसकी कार्य पद्धति को समझ क्रमशः अपनी चेतना का उच्चतम स्तर तक विकास कर सके। अगर हम योग के शाब्दिक अर्थ को देखें तो यह संस्कृत के युज धातु, युज यानी क्रिया, इससे निष्पन्न है, जहां पर कि युज का अर्थ होता है सम्मिलित होना या जुड़ना। अब भाई किससे जुड़ना, किसके साथ सम्मिलन होना? तो आध्यात्मिक दृष्टि से जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण, और अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष का समन्वय, व्यक्ति और समाज का समन्वय, वस्तुतः यही योग का निहितार्थ है। यदि हम सामाजिक दृष्टि से देखें और समाज को समझने की कोशिश करें योग की दृष्टि से, तो मनुष्य का सामान्य जीवन एक खंडित जीवन है, टुकड़ों में बटा हुआ जीवन है, भावनाओं में बिखरा हुआ जीवन होता है। हमारे जीवन के केंद्र में हमारा मन है। मन सदा हमारे अहंकार से नियंत्रित रहता है। हमारे अहंकार पर देश, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, परिवार और व्यवसाय के दृष्टिकोण की छाया सदैव विद्यमान रहती है। अर्थात हम जिस जगह से, जिस समाज से रहते हैं, उस समाज की हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, और उस आइडेंटिटी, उस अभिज्ञान के भी कई रूप होते हैं। हम कहां से हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, हम किस संप्रदाय से हैं, हमारी पहचान क्या है, हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम कार्य क्या करते हैं, इन सारी चीजों का प्रभाव हमारे वैयक्तिक जीवन के ऊपर होता है। हमारा सारा जीवन इस प्रकार के वैयक्तिक और सामूहिक अहंकार से संचालित होता है। इन खंडों के परे हम क्या हैं, यह हम नहीं जानते, और अधिकतर लोगों में यह जानने की इच्छा भी नहीं होती। जब तक हम खंडित जीवन जी रहे होते हैं, तब तक हमें पारस्परिक टकराहट, भ्रांति, तनाव और दुख का सतत अनुभव होना स्वाभाविक है। इनसे छुटकारा तभी संभव है जब हम इस खंडित और सीमित जीवन से ऊपर उठकर अविभाजित जीवन की ओर अग्रसर हों। इस अविभाजित जीवन की ओर मुड़ना ही वस्तुतः
योग है। हम जिस प्रकार से योग को जानते हैं, आज इस व्यावसायिक जगत में योग का निहितार्थ आसन मात्र से हो गया है। हम पद्मासन कर लें, सूर्यासन कर लें, प्राणायाम कर लें, और ऐसे कतिपय कई सारे आसन हैं, और यह आसन एक प्रकार से अनंत रूपात्मक होता जा रहा है। लेकिन यह योग का व्यावहारिक पक्ष है। योग वस्तुतः यही नहीं है। अगर आप जानें तो हम चर्चा करेंगे आगे कि योग के को समझाने के लिए अष्टांग योग का विवरण प्राप्त होता है। उन अष्टांग योग यानी योग की समग्रता को प्राप्त करने के लिए जिन 8 तौर तरीकों की चर्चा की गई है, उनमें से एक आसन है, और हम उस आसन को योग समझ बैठते हैं। लेकिन भारतीय साहित्य, भारतीय शास्त्र, भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा योग का विन्यास, योग का विकास और योग की व्याख्या कुछ भिन्न रूप में प्राप्त करता है। योग का प्रयोग आप उपनिषदों में, आप गीता आदि सर्वत्र पाते हैं। यदि आप लोग गीता की चर्चा करते हैं तो आप जरूर सुनते होंगे सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, संन्यास योग आदि, ऐसे कतिपय ये, लेकिन सब में एक कॉमन शब्द क्या है? योग है। तो अगर सांख्य योग में योग का अर्थ हम आसन मात्र ले लें तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। संन्यास योग में कहने मात्र से अगर योग का अर्थ हम आसन मात्र ले लें तो संन्यास की समस्त जो व्यवस्था है पुनः छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए हमें उस योग को समझना जरूरी है जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्यों में और हमारे आचार्यों ने हमारे लिए उपलब्ध करवाया है। अगर आप कठोपनिषद, जिसमें कि नचिकेता और यमराज का संवाद प्राप्त होता है, उस पर यदि हम दृष्टिपात करें तो कठोपनिषद यह कहती है कि कामम योगमिति मन्यते स्थिरान इंद्रिय धारणम। स्थिरान इंद्रिय धारणम, अब जरा इन चीजों को देखिए। स्थिरान, जो इंद्रिय धारण है, इंद्रिय को वश में करना, ऐसी जो चीजें हैं, स्थिरता को प्राप्त होना, ये वस्तुतः वहां पर योग की स्थिति है। अर्थात समस्त व्यवस्था से अपने व्यवहार, अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना, इंद्रिय को अपने वश में करना, क्योंकि यह कार्य अत्यंत सरल नहीं होता, इसलिए यह कार्य दुष्कर होता है, और चूंकि यह दुष्कर होता है इसीलिए इस पूरे व्यवस्था को एक नाम दिया गया है योग। गीता का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, योगः कर्मसु कौशलम। हम आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, और कई प्रकार की संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में भी आप पाएंगे कि उद्देश्य वाक्य के रूप में लिखा होता है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता। अब कर्मों में कुशलता भी देखिए क्या है। हम किसी भी लक्ष्य के लिए प्रवर्तित होते हैं, हम कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चल बैठते हैं। 1 घंटा बाद मन में एक विचलन सा उत्पन्न होने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, बाद में इस कार्य को कर लेंगे, और बाद में उस कार्य को करने की जो सोच है पुनः वह बाद लौट करके नहीं आता। अर्थात हम विस्मरण के शिकार हो जाते हैं कि हमें अमुक कार्य करना था। लेकिन आपने देखा होगा, सामान्य कथन सुना होगा, कविताएं सुनी होगी कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में या मर जाने में। वस्तुतः अपना सर्वस्व परित्याग करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही कर्मों की कुशलता है। महाकवि कालिदास पार्वती की तपस्या को बतलाते हुए अपने ग्रंथ, अपने महाकाव्य कुमार संभवम में कहते हैं, जो पार्वती से वे तपस्या करवाते हैं और अंत में आकर के कहते हैं कि क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, यानी हमें जो प्राप्त होने वाले उस क्षण के कष्ट, जिस कष्ट को हम सहन करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में, और जब वो लक्ष्य की प्राप्ति की सफलता हमें प्राप्त हो जाती है तो सारे पिछले दुखों को हम भूल जाते हैं।
तो यहां पर वो जो कर्मों की कुशलता वही है कि किसी भी प्रकार से विचलन नहीं होना, विक्षोभ नहीं होना और अपने एक लक्ष्य पे ध्यान टिका करके व्यवस्थित रहना और अवस्थित रहना, यही कर्मों की कुशलता है। और तब गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। मित्रों, यूं तो जो योग दर्शन है, योग दर्शनकार पतंजलि ने योग सूत्र के द्वितीय सूत्र में, पहला सूत्र तो अथ योगानुशासनम है और दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम गीता के एक और कथन को देखते हैं और गीता पुनः कहती है समत्वम योग उच्यते। देखिए गीता की ये दृढ़ता, गीता के उस इंक्लिनेशन को देखिए कि पुनः पुनः किस किस तरीके से वो योग की व्याख्या कर रहे हैं। समत्वम, समत्वम क्या? सुख में दुख में, उत्थान में पतन में, जय में पराजय में, लाभ में हानि में, शीत में उष्ण में, यानी जीवन के प्राप्त होने वाले जितने भी द्वंद्व हैं उन द्वंद्व में समत्व होना, समता का भाव रखना, अर्थात किसी भी प्रकार की ना तो हर्ष और ना ही किसी प्रकार का विस्मय में जाना, यही वस्तुतः जो है समत्व है, समभाव को प्राप्त होना। किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं देखना, सबके प्रति समान दृष्टि समान भाव बनाए रखना, यही जो है ये समत्व है और इसको समत्वम योग उच्यते है। इसीलिए योग सहज कार्य नहीं है, योग की प्राप्ति सहज नहीं है, योग एक दुष्कर कर्म है, एक दुष्कर कार्य है, दुष्कर साध्य है, क्योंकि ना तो समत्व जीवन में हो पाता है और ना ही कर्मों में सबको कुशलता होती है। और अगर हमें कर्मों में कुशलता नहीं है तो हम योगी नहीं हैं, अगर हम में समभाव नहीं है तो हम योगी नहीं है। और इस प्रकार इस योग के माध्यम से एक सामाजिक नियमन, एक सामाजिक जो कह सकते हैं कि सातत्य को बनाए रखने के लिए कर्मों में कुशलता आवश्यक है, समत्व भाव जरूरी है। इसलिए योग जो है वह कौशल है और योग जो है वो समत्व है। फिर है दुख संयोग वियोग योग संगीतम, यानी दुखों के संयोग और दुखों के वियोग से आप कहें कि दुख का ना तो हमें संयोग हो ना तो हमें दुख में वियोग हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जो है वो योग संज्ञा से कहा जाता है। और जैसा कि मैंने समत्वम की परिभाषा में कही थी कि किसी भी प्रकार के द्वंद्व को नहीं प्राप्त होना, ना तो दुख में अत्यधिक उद्विग्न होना, ना ही सुख में अत्यधिक प्रसन्न होना। तो ये जो है उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है योग का यह स्वरूप। योगश्चित्त वृत्ति निरोध की बात की थी, जो चित्त की वृत्ति होती है। मित्रों, हमारे जो चित्त की कई वृत्तियां हैं, यद्यपि योग दर्शन में 5 वृत्तियां बताई गई हैं, अभी उनका विश्लेषण यहां अपेक्षित नहीं है, हम केवल योग के व्यावहारिक पक्ष को लेते हैं। हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली जितनी भी वृत्तियां होती है, जो वृत्तियां हमें सन्मार्ग पर नहीं लेके चलती, उनको रोकना। रोकना मतलब हमारे भीतर की जो वृत्ति है वो बाहर चले जाए, जो अशुभ वृत्ति है, और बाहर की जो अशुभ वृत्ति है वो हमारे में ना हो आए। निरोध केवल एक नहीं है, निरोध के कई अर्थ है, व्यापक अर्थ है। तो ऐसे चित्त वृत्ति को रोकना योग है। और व्यास भाष्य, जो कि पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर में प्रथम भाष्य प्राप्त होता है, उसमें योग का लक्षण दिया गया है योगः समाधि। इसी प्रकार योग वैशारदी एक ग्रंथ है जहां पर दिया गया क्षिणोति च क्लेशान योगः, जो क्लेश को क्षीण कर दे, हमारे सारे दुख को मिटा दे, यानी केवल हम में शुभ मंगल कर्म का आधान रखें। हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो परिवेश है, हमें सर्वत्र जो है ऐसे किसी भी प्रकार के कष्ट की प्राप्ति ना हो, हमें उत्साह हो, हमें उत्सव हो, हमें ऊर्जा हो, और किसी भी प्रकार जिसको कहते हैं कि मानसिक पीड़ा, मानसिक व्यथा हम में उत्पन्न ना हो। तो ऐसे क्लेशों को हम योग के माध्यम से क्षीण करते हैं मित्रों। और योग को यदि हम अपने दैनंदिन का अंश बना लें, पार्ट बना लें, हिस्सा बना लें, तो आप समझिए कि कोई भी समाज जो है वो दुख की ओर अग्रसर होगा ही नहीं। सदैव एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। त्वम और तव और मम का बोध जो है, तुम्हारा और मेरा का जो बोध है,
क्योंकि हमें पीड़ा कहां से होती है? पीड़ा यहीं से होती है कि मेरे से वो अच्छा क्यों, मैं उससे ढीला क्यों। तो इस तरह से अगर हम योग के इस स्वरूप को ग्रहण करते हैं तो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। सर्वदर्शन संग्रह माधवाचार्य का ग्रंथ है, जो बौद्ध दर्शन के उसका एक अध्याय है, एक चैप्टर है जो बौद्ध दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन में भी योग की चर्चा प्राप्त होती है। तत्रा प्राप्तस्यार्थस्य प्राप्तये पर्यनु योगो योगः। करे तत्र अप्राप्तस्य अर्थस्य, जो हमें प्राप्त नहीं है, जो प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं है, उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए, उस अप्राप्ति की प्राप्ति के लिए जो उद्यम है, जो व्यवसाय है, वही योग है। पाशुपत सूत्र है, उसमें भी चित्त द्वारेणैव संबंध हेतु योग कहा गया है। लेकिन सबसे एक सामान्य जो सहज अर्थ है, जो हम आप अन्यत्र भी प्राप्त करेंगे, वो है अप्राप्तस्य प्राप्ति। अर्थात जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना, उसका प्राप्त होना, वह हमारा योग है। और इसी एक भावना को, धारणा को ध्यान में रख करके जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम है, उसका उद्देश्य वाक्य आप देखेंगे लिखा हुआ है, योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी जो योग है अप्राप्तस्य प्राप्ति, अर्थात जो आपको नहीं है, आपके पास नहीं है, मैं वह देता हूं। और जो आपके पास है, क्षेम है, कि क्षेम यानी प्राप्तस्य रक्षणम, और जो आपको प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात मैं अप्राप्त की प्राप्ति करवाता हूं और जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो मित्रों, अगर इसकी समग्रता को, अगर इसके सार को, निहितार्थ को अगर हम अपने जीवन में इंडिविजुअली आरोपित करें, हम सभी लोग इसमें अपने को झोंक दें, तो निस्संदेह एक स्वस्थ मन का निर्माण होता है। और जहां स्वस्थ मन होता है वहीं स्वस्थ परिवार होता है, और जहां स्वस्थ परिवार होता है वहीं स्वस्थ समाज होता है। इस प्रकार योग न केवल इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली समाज को सात्विक रूप से, सुंदर तरीके से, मंगल की कामना से, यानी सत्यम शिवम और सुंदरम के निर्माण की भावना से युक्त एक समाज का निर्माण करता है, अपना प्रभाव छोड़ता है समाज के ऊपर में योग। इसीलिए योग के 2-3 मंत्र यदि आप देखें तो कई कई चीजें, छोटी छोटी चीजों में योग को समझा दिया जाता है। हैप्पी लिविंग, हेल्दी फ्यूचर, ऐसी ऐसी बातें कह करके ये योग के अवदान होते हैं, यह योग का प्रभाव होता है। योग विषयक समस्त चिंतन का मूल, जैसा अभी मैंने कहा था कि हमारे पतंजलि के योग सूत्र में प्राप्त होता है, जिसमें कुल 196 सूत्र है, 196 सूत्र है। इसीलिए मित्र, यदि मैं यह कहता हूं कि आज जो हम योग आसन आदि से युक्त होकर के करते हैं, वो उसको हम कसरत कहते हैं, हम उनको व्यायाम कहते हैं, वो हमारे लिए आसन है। अर्थात अपने शारीरिक जो जड़ता है, उस जड़ता को दूर करने के लिए हम इस योग को हम अपनाते हैं। इसीलिए जो 196 सूत्र, जो 196 सूत्र के माध्यम से जिस प्रकार पतंजलि ने अपने उस योग दर्शन में, योग सूत्र में व्याख्या योग की है, उसको समझना योग है। जो योग वस्तुतः हमें हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे शारीरिक व्यवहार को, हमारे आध्यात्मिक चिंतन को अपने अधीन करके हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। जो अगर हम पतंजलि के योग सूत्र की चर्चा करें तो उनके जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं, वस्तुतः वो 196 सूत्रों का मूल, समस्त योग का मूल वही प्रारंभिक 4 सूत्र हैं। पहला है अथ योगानुशासनम, दूसरा जिसकी हमने चर्चा की अभी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तीसरा तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, अर्थात उस अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, और चौथा वृत्ति सारूप्य मितरत्र, यानी विक्षेप अवस्था में
वृत्तियों के साथ पुरुष का सारूप्य, पुरुष का जो है समभाव, पुरुष का जो समान रूप है वह है। अब ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में पतंजलि ने योग का अभिज्ञान, योग का लक्षण, उसका लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति, प्राप्ति के बाद मनुष्य की अवस्था, उसके अस्तित्व की वर्तमान दशा एवं उसके परम लक्ष्य की ओर संकेत दिया है। यानी जिन 4 सूत्रों की हमने चर्चा की, अगर उन चारों सूत्रों का हम आलोडन और विलोडन करें तो पुनः कहता हूं उससे क्या होता है, योग का अभिज्ञान, अर्थात योग है, योग को हम समझते हैं, समझ पाने का सामर्थ्य निकाल पाते हैं। योग का लक्षण, उस योग का लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति, प्राप्ति के बाद मनुष्य की अवस्था, मनुष्य के अस्तित्व की वर्तमान दशा और उसके परम लक्ष्य की ओर हम संकेत को प्राप्त करते हैं। और बाकी के जो बचे सूत्र हैं, उन सूत्रों में जो डिफिनीशन जिसको कहते हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग आसन, उनके निरोध के उपाय, चित्त वृत्तियों के प्रकार, उसके उस मार्ग पर आने वाली विभिन्न अवस्थाओं, बाधाओं, चित्त वृत्ति के निरोध के जो और क्या क्या अंग हो सकते हैं, चित्त वृत्ति के निरोध के परिणाम आदि क्या होते हैं, उनकी ओर संकेत दिया गया है और उनका वर्णन किया गया है। इसीलिए हमने शुरू से ही कहा है, योग आसन मात्र नहीं, यह व्यक्तित्व भी है, यह हमारे व्यक्तित्व का एक पक्ष भी है। हम अपने मन की प्रकृति और उसकी कार्य पद्धति को समझ क्रमशः अपनी चेतना का उच्चतम स्तर तक हम विकास करते हैं, इस योग को प्राप्त करके, योग को समझ करके। मन को हम नियंत्रित करते हैं, मन सदा हमारे अहंकार से नियंत्रित रहता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही अपनी भूमिका में यह बात करने की कोशिश की है कि हमारा जो अहंकार होता है, उसके अंतर्गत हमारा समस्त अभिज्ञान, हम किस संप्रदाय से हैं, किस जाति से हैं, किस कुल से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी हमारी हाइट है, हम देखने में कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें उस अहंकार के अंतर्गत रहता है। और उसमें किसी के भी एक अधिक प्रभाव के कारण हमारा समस्त व्यक्तित्व जो है वो छिन्न भिन्न हो उठता है। इसीलिए उस अहंकार को नियंत्रित करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। मन सदैव लगाम का कार्य करता है जो हमें नियंत्रित करता है। और मन अगर हम को नियंत्रित कर लेते हैं, अगर उस लगाम को सही ढंग से हम पकड़ लेते हैं, तो फिर जीवन का जो मार्ग है वो अत्यंत सुखद हो उठता है। प्रत्येक प्राणी का जो अपना अहंकार है, उस अहंकार के प्रभाव से सभी प्राणी इस संसार को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपनी अपनी दृष्टि से उसे भोगना चाहते हैं। लेकिन अपनी अपनी दृष्टि से संसार की व्याख्या करना, अपनी अपनी दृष्टि से केवल अपने आनंद की परिकल्पना करना, यह योग नहीं है। योग समभाव लिए हुए है। योग सत्यम सुंदरम और सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना से अभिप्रेरित है। और इनका सुखद परिणाम ऐसा रहा कि आज यह अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है। समस्त वैश्विक स्थिति में, पूरे जगत में यह व्याप्त हो चुका है। क्या आप विकसित राष्ट्र कहें, क्या विकासशील राष्ट्र कहें, क्या अर्ध विकसित राष्ट्र कहें, या क्या आप यूरोपियन कंट्रीज कहें, यूएसए कहें या चाइना कहें, सर्वत्र आज योग जो है एक प्राथमिक मांग के रूप में है। और यही कारण है कि यह योग हमारे युवा पीढ़ी को जो है आज आह्लादित कर रही है। हमारे लोगों का झुकाव इस योग की समग्रता को समझने में है और समझकर विश्व में भारतीय ध्वजा को फहरा रहा है। विश्व में जो भारत की जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको हमारा जो युवा वर्ग है वो सर्वत्र फैला रहा है। तो ये योग का सामाजिक प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव का ये कतई मतलब नहीं है कि भाई मेरे घर का भोजन नियमित रूप से प्राप्त होने लगे और समाज के 10 लोगों को हम खिलाना शुरू कर दें। सामाजिक प्रभाव क्या होता है? ये योग जो है ये एक आप कह सकते हैं कि नेपथ्य में रह करके मनुष्य को मंच पर आकर के एक अभिनय सिखाता है, एक ऐसा अभिनय जो कि समस्त जगत को आह्लादित करता है। तो ये योग है।
अगर मेरा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, हमारा चिंतन स्वस्थ है, हम में ऊर्जा है, हम में उत्साह है, हम में प्रेरणा है, हम में चिकीर्षा है, तो निस्संदेह इसका एक मात्र कारण हो सकता है और एकमात्र कारण वह होगा और वह होगा योग। अर्थात योग हमें इन सारी चीजों की प्रेरणा देता है, इन सारी चीजों पर प्रवर्तित करता है। इसलिए अगर भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना की तो मैं समझता हूं कि शायद भारतीय ज्ञान परंपरा का इससे बड़ा अवदान संभव नहीं है। मित्रों, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना। मैं समझता हूं कि इसको सुनने के अनंतर हम सभी मिलकर के योग को अपने जीवन में उतारेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।